नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। गर्भ में मुन्ना के आते ही अवध खुशी से झूम उठा। सास ससुर देवर ननद ने रमा की बलैया ली। देखने वाले दंग। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। रमा को सभी हथेली पर रखते। बहू यह न करो वह न करो, सासू माँ लाड़ लगाती। लो बहू तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल मेवों अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता और अवध व बावला रमा को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। दफ्तर से बार बार फोन करता, रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशुओं की तस्वीरों से कमरा जगमगा उठा। माँ व भाई रमा को लाने गए। सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गदगद हो उठे। माँ व भाई चाहते थे कि जज की मायके में हो, वहीं सास ससुर पति पल भर के लिए बहू को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। रमा दोनों पक्षों के दाव पेच पर मुस्कुरा उठती। रमा ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। माँ बनकर रमा निहाल हो उठी। जब देखो मुन्ने को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना मुन्ना अपने बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता। रमा, बड़ा होकर मुन्ना मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। अवध की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। रमा हंस पड़ती। न डॉक्टर न इंजीनियर, यह मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो। नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हो कर हंसने लगते। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। किसकी नज़र लग गई। आज उसी मुन्ने की जननी की सुध किसी को नहीं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मुन्ने के जन्म के बाद तीसरे महीने ही दिवाली का त्यौहार, और उस मनहूस दिवाली ने रमा व उसके मुन्ने की जीवन धारा पलट कर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लग गया था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फदी रमा पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अवध देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। रमा, यह मेरी कॉलेज की सहपाठी दीवा है। रमा ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। दीवा ने चुपती नज़र रमा पर डाली। कहाँ ढूंढा इतनी सुंदर पत्नी। अरे, तुमसे कम है। अवध का मजाकिया स्वभाव था, किंतु रमा झेप गई। अवध के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस दी। दीवा जितनी देर रही अवध से चिपकी रही। सुंदर वह थी ही, उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना रमा को जरा भी नहीं सुहाया। दिवाली पूजन, हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूँगी, दीवा बोली थी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अवध की आंखों की चमक रमा आज तक भूल नहीं पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वह मुन्ने को सीने से चिपकाए सो गई थी। फिर तो अवध रमा और मुन्ने की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें दीवा के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती। मुन्ने में भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली रमा पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात मुन्ने में खोई रहती। वह मुन्ने को कलेजे से लगाए सुख स्वप्न में खोई थी। एक दिन उसकी सहेली ने फ़ोन पर जानकारी दी। आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब। आप इतने अनजान न बनो। तुम्हारे अवध का दीवा के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हें मालूम नहीं। कैसी पत्नी हो तुम। दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा व होटल जाते हैं, और तुम पूछती हो क्या मतलब। सहेली ने स्पष्ट किया। देख, मुझे झूठी सच्ची कहानियाँ ना सुना। वह अवध के साथ पढ़ती थी। रमा चिहुक उठी। पढ़ती थी ना, अब अवध के साथ क्या गुल खिला रही है। मुझ पर विश्वास नहीं है, पूछ कर देख ले, फिर न कहना मुझे आगाह नहीं किया।
तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। सहेली ने फ़ोन रख दिया। अब रमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। मुन्ना भी आज उसे बहला नहीं सका। वह छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे? माँ जी से? पिताजी से? ना ना, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सीधे अपनी पति से ही बात करेगी। अवध ऐसा नहीं है। अवध सदा से ही अपने रखरखाव, पहरावे का विशेष ध्यान रखते थे। इधर कुछ ज़्यादा ही सजग सचेत रहने लगे हैं। हरदम खिले खिले, प्रसन्न, अपने आप में मगन। घर में पाँव टिकते नहीं थे। भूल कर भी रमा को कहीं साथ घुमाने नहीं ले गए। मुन्ना एक अच्छा बहाना था। रमा को कोई शिकवा भी नहीं था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी, जहाँ उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा मुन्ना था। वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी की थी। वे बेसब्री से अवध की राह देखने लगी। रात गए अवध लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में। खाना। रमा को अपने इंतज़ार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है। वह बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। रमा ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज़ परफ्यूम का तेज भपका। रमा को यूँ कोट थामते, अपने लिए जागते देख अवध चौंका, क्योंकि मुन्ने के जन्म के बाद से वह बच्चे में ही खोई रहती। वह रात में लौटता, उस समय वह मुन्ने के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। परफ्यूम की महक ने रमा को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू दीवा के कपड़ों से उस दिन आ रही थी। सहेली ठीक कह रही थी। रमा उत्तेजित हो उठी। कहाँ खाए? पार्टी थी। कहाँ? होटल में कुछ क्लाइंट आए थे। सच बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम दीवा के साथ समय बिताकर खाकर आ रहे हो। अवध का चेहरा क्षण भर के लिए फक पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई आपत्ति है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? दीवा के साथ गुलछर्रे उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के पिता होकर। छी! रमा क्रोध से कांपने लगी। दीवा पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला न जपी होती, तुम्हारी जगह पर दीवा होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों ना दूँ? एक वह है जो मेरे लिए पलक बिछाए रहती है, और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। पति बेहाई पर उतर आया। रमा के पांव तले जमीन खिसक गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। अवध का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं दीवा को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वह प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के अवैध रिश्ते को अनदेखा करना ही ब्याहता का धर्म है? रमा इस कठ दलीली को कैसे बर्दाश्त करती? खूब रोई धोई, अपने सिंदूर मुन्ने का वास्ता दिया, सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया, लेकिन अवध पर दीवा के रूप लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। रमा जैसे चाहे रहे, वह दीवा को नहीं छोड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। रमा को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार्य नहीं। पति पत्नी का मनमुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। जब रमा पति को समझाने में नाकामयाब रही, तब एक दिन मुन्ने को गोद में ले मायके का रास्ता पकड़ा। सास ससुर ने समझाया, बहू, अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। अवध की आंखों से पर्दा जल्दी ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु रमा का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से सर्वथा अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने के लिए तैयार न थी, जहाँ उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो। उसकी खुददारी ने अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा, भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान। बहू, मुन्ने के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनुहार की। पहले अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा। बहू, तुम उसकी पत्नी हो, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात बिगड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने मुन्ने का पेट भर सकूं। रमा एक झटके में
पति गृह छोड़ आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, जेल की चक्की ना पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभी अभी खूब चटकारे ले लेकर ननद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनती। रमा अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा नमक मिर्च लगाकर बयान करते न थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से रमा का साथ देते। मुन्ने का भी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया, तारीख पर तारीख। वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जग हंसाई। रमा और मुन्ने का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता। भाइयों में झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियाँ जैसे इसी मौके की तलाश में थी। वे रमा और मुन्ने को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से न जाने देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती। मेरे बाद इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वे देख रही थीं। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबके घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्चे हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर परित्यक्ता बहन और उसका बच्चा, जो जबरन उनके गले पड़े हुए हैं। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने मुन्ने को अपने पिता से मिलने का मुकर्रर किया था। मुन्ने को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता। बाकी दिनों की अवहेलना को वह विस्मृत कर देता। अवध बिना नागा आखिरी रविवार की सुबह आते। रमा मुन्ने को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। मुन्ना हाथ हिलाता, पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। अवध ने मुन्ने को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है, बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वह एक प्राइवेट स्कूल की टीचर, 2000 रुपये कमाने वाली, उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं मुन्ना उससे छिन गया, अपने पापा के पास चला गया, तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वहीं ऐंठन रमा के कलेजे में होने लगी। ना ना, मैं बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी। वह सिसकने लगी। स्वयं से जवाब सवाल करते उसे झपकी आ गई। आंखें खुली तो पाया मुन्ना आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयों, उसकी पसंद की चॉकलेट से लदा फदा। घर वाले उन सामानों को हिकारत से देखते। यह नफरत के बीज उसी की ही बोई हुई है। रमा सबको छोड़ छाड़ भागी न होती, उसकी गृहस्थी यूँ तहस नहस न होती। वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल नहीं चाट रही होती। मम्मी तुम्हारे लिए। क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। रमा भौचक। यह क्या? तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मम्मा, हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? रमा निरुत्तर थी। रमा ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। अगर पहनती है तो घर वालों की कटुक्तियाँ, और ना पहने तब मुन्ने की जिज्ञासा। दिवाली का त्यौहार आ गया। भाई भाभी सपरिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ, गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शायद घर वाले लौट आए। इतनी जल्दी? रमा ने दरवाज़ा खोला। सामने अवध। रमा स्तब्ध। घर में कोई नहीं था। उसकी ज़बान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? अवध के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ आइए, परंतु इस समय घर में कोई नहीं है। मुन्ना कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है। रमा समझ नहीं पा रही थी वह क्या कहे। इस विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार न थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिझक, थोड़ी सी बेवफाई और कानूनी दांवपेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। रमा, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। दीवा रूपी मृत तृष्णा के पीछे भागता रहा। अपनी पत्नी के निश्चल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और मुन्ने को लेने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगी?
दीवा के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। दीवा दीवा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भाई को क्यों एतराज़ होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और हाँ, कोर्ट कचहरी तो लो, तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा एवं प्यार पर ही दाम्पत्य की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता बाहों का सहारा दे अपने पास खींच लिया होता तो मैं दीवा में अपनी खुशियाँ नहीं तलाशता। सच है कि मैं भटक गया था, परंतु ये ना भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। अवध ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत रमा इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। अवध, रमा और मुन्ना दिवाली के दिन जब अपने घर पहुंचे, एक साथ लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी दुगुणित हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। तो दोस्तों, ये था हमारा कहानी का दूसरा भाग। पहला भाग पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।